Students, welcome in the lecture on metal clusters, where we will discuss about the STYX rule in boranes, and especially we will discuss the structure of nidohexaborane, that is B6H10. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम मेटल क्लस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और स्पेशली STYX रूल पढ़ रहे हैं बोरेन्स का। और यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर, वो है निडोहेक्साबोरेन 10 का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फॉर स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ B6H10 वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट दी STYX नंबर फॉर B6H14। तो हमें इसके लिए पहले STYX नंबर कैलकुलेट करना होगा और पहले इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में हमें रखना होगा BHABHB। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो है BH6H4। ओके, तो A इज इक्वल टू क्या है 6 एंड B इज इक्वल टू क्या है 4 है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट दी STYX नंबर। तो STYX नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन हमें पता है अगर B इज इक्वल टू 4 है तो जो S की वैल्यू होगी, S की वैल्यू हो सकती है 2, 3 एंड 4, क्योंकि जो S की वैल्यू है वो B के हाफ से स्टार्ट होती है और B तक होती है। ओके, तो हम यहाँ पर रखते हैं 2, 3, 4 मे बी द वैल्यूज ऑफ S। और अगर हमें पता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है S प्लस T, इसकी हेल्प से हम T की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो T की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएंगी वो क्या आएंगी, अगर ये S की वैल्यू 2 होगी तो ये 4 होगी, देन 3 होगी, देन 2 होगी। ओके, और हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू क्या होता है S प्लस X, तो B इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। X की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन हमें मिले STYX के। कैसे मिलेंगे, अब तीसरी चीज, एक चीज और हमें और देखनी है, वो क्या चीज है कि ये y की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू होता है s प्लस t प्लस y प्लस x। ओके, तो a प्लस b अपॉन 2 कितना आएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, तो इन सब नंबर्स का जो एडिशन है वो 8 होना चाहिए। तो ये 8 कैसे होगा, जब ये 0 होगा, ये क्या होगा 1 होगा और ये क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन हमें मिले। एक में STYX जो नंबर है 2402 है, दूसरे में 3311 है और तीसरे में 4220 है। तो यहाँ पर जो प्रिफर्ड जो ज्योमेट्री आती है, जो STYX नंबर आता है वो B6H10 के लिए वो होता है 4220। ये जो स्ट्रक्चर है ये डिसओबे करते हैं, इंपीरिकल रूल्स को डिसओबे करते हैं। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर हम इसका डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4220। तो STYX जो होता है वो होता है 4220। ओके, अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं। S का मतलब है कि यहाँ पर 4 BHB बॉन्ड है। 4 BHB बॉन्ड का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द क्लस्टर फॉर्मेशन। यहाँ पर 2 BBB बॉन्ड है, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन्वॉल्व इन BBB फॉर्मेशन। देन 2 क्या होंगे BB बॉन्ड होंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे एक BB बॉन्ड में, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 BB में। और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो BH2 टाइप का बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आप देखिए कि जो B6H10 होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। सो 6 3 जा 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। okay? अब हम जानते हैं कि 6 अगर B है तो ये कितने BH बॉन्ड बनाएगा 6 BH बॉन्ड बनाएगा। अगर 6 BH बॉन्ड बनाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन्स इनमें इन्वॉल्व होंगे और टोटल काउंट जो इलेक्ट्रॉन्स का आ जाएगा वो जाएगा 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी देखिए ये काउंट बिल्कुल सही आ रहा है, वो तो STYX से आएगा ही आएगा। और इसका जो पॉसिबल जो ज्योमेट्री होगी फिर उस ज्योमेट्री को हम अब ड्रॉ करते हैं कि 4220 से जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी।
तो इसकी ज्योमेट्री दिखाने के लिए पहले हम बी जो एटम्स हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। तो 6 बी एटम्स हैं, इनको हम अरेंज करेंगे एंड इस तरीके से हमने बी एटम अरेंज किए हैं। देन वी विल शो दी 4 BHB बॉन्ड्स। ओके, तो ये 4 BHB बॉन्ड हम दिखा रहे हैं। ओके, ये इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, ये BHB बॉन्ड है। देन इसमें कितने BBB बॉन्ड है? 2 BBB बॉन्ड। तो हम यहाँ पर 2 BBB बॉन्ड इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखिए एक BBB बॉन्ड और दूसरा BBB बॉन्ड ये हो गया। ओके, अब इसमें कितने BB बॉन्ड है? देखिए 2 BB बॉन्ड है, तो 2 BB बॉन्ड को हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए एक BB बॉन्ड ये है और एक BB बॉन्ड कहाँ है? ये है। ओके, तो सारे बॉन्ड बन चुके हैं। BH2 इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। अब हमें केवल क्या बॉन्ड दिखाने हैं? BH बॉन्ड दिखाने हैं। तो सारे B के साथ हम एक एक H इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो B6H10 का आ गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर 1 2 3 4 5 6 B एटम्स हैं, 2 BB बॉन्ड हैं, 2 BBB है और 4 BHB बॉन्ड हैं। और अगर आप हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्या हो गई? हाइड्रोजन हो गई। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री बता सकते हैं अगर हमें STYX पता होगा, और अगर हमें ज्योमेट्री पता होगी तो हम STYX इसका लिख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का, किसी भी पर्टिकुलर बोरेन का। और हम इलेक्ट्रॉन काउंट करके भी दिखा सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इसका कितना है। ओके, तो क्लस्टर जब बन रहा है तो क्लस्टर में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं? देखिए 4 + 2 + 2 कितने बॉन्ड है? 8 बॉन्ड बन रहे हैं। तो 8 बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ B6H10 with the help of STYX rule. In the next lecture we will discuss about the structure of nidodecaborane 14 यानी B10H14. So this is all about B6H10. So thank you very much.